द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संघवाद की विशेषताएं। संघीय शासन की सबसे आवश्यक विशेषता कौन सी है? एकल कार्यपालिका, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, एकल विधायिका, एकात्मक न्यायपालिका। सही उत्तर है शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। संघीय व्यवस्था में शासन की शक्तियां संविधान द्वारा सरकार के दो स्तरों के बीच विभाजित होती हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। दोहरी राज व्यवस्था, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। इनमें से कौन सी संघवाद से सामान्यतः संबंधित हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। दोहरी शासन व्यवस्था, लिखित संविधान तथा स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? ये राज्य सरकारों को समाप्त करता है। यह विभिन्न सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट करता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करता है। ये सभी कानूनों को अस्थायी बनाता है। सही उत्तर है यह विभिन्न सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट करता है। लिखित संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। कथन ए, संविधान की सर्वोच्चता संघवाद के लिए आवश्यक है। कारण आर, सरकार के दोनों स्तर अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। संघीय व्यवस्था में अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में सरकार का कोई भी स्तर दूसरे के संवैधानिक रूप से अधीन नहीं होता। संघीय व्यवस्था में शक्तियों की संवैधानिक विभाजन की रक्षा मुख्यतः कौन करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग, सिविल सेवाएं। सही उत्तर है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा करती है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता माना जाता है? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सही उत्तर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को सामान्यतः एकात्मक विशेषता माना जाता है, जबकि अन्य विकल्प संघवाद से संबंधित हैं। संघीय व्यवस्था में कठोर संविधान मुख्यतः क्या सुनिश्चित करता है? संघीय प्रावधानों को आसानी से एक तरफा नहीं बदला जा सकता। कोई संविधान संशोधन संभव नहीं होता। राज्य कानून सदैव प्रभावी होते हैं। न्यायालय संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। सही उत्तर है संघीय प्रावधानों को आसानी से एक तरफा नहीं बदला जा सकता। संविधान की कठोरता शक्तियों के निर्धारित वितरण को सरल एक तरफा परिवर्तन से सुरक्षित रखती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, दोहरी राज व्यवस्था, बी, संविधान की सर्वोच्चता, सी, स्वतंत्र न्यायपालिका, डी, द्विसदनीयता। विवादों का निपटारा, संघ एवं राज्य सरकारें, संघटक इकाइयों का प्रतिनिधित्व, दोनों स्तरों की शक्ति संविधान से सीमित। A2, B4, C1, D3, A4, B2, C3, D1, A2, B1, C4, D3, A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है A2, B4, C1, D3। प्रत्येक विशेषता संघीय शासन की एक मूल संस्थागत आवश्यकता से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघवाद में कम से कम दो स्तर की सरकार होती है। प्रत्येक स्तर को कुछ संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक स्तर दूसरे के पुनर्तः अधीन होना चाहिए। कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो,
केवल 2 और 3। 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। संघवाद में सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए संविधान द्वारा मान्य अधिकार क्षेत्र आवश्यक है। पूर्ण अधीनता वास्तविक संघवाद के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं को सबसे अच्छे रूप में दर्शाता है? एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और नियुक्त राज्यपाल। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। अखिल भारतीय सेवाएं, अवशिष्ट शक्तियां और एकल संविधान। संसदीय सर्वोच्चता, एकात्मक न्यायपालिका और राज्यों की निर्भरता। सही उत्तर है शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता सरकार के किसी एक स्तर को संघीय संतुलन में एक तरफा परिवर्तन करने से रोकती है? एकल नागरिकता, कठोर संविधान, एकीकृत प्रशासन, संसदीय शासन। सही उत्तर है कठोर संविधान। अपेक्षाकृत कठोर संशोधन प्रक्रिया महत्वपूर्ण संघीय प्रावधानों को सरल एकतरफा परिवर्तन से सुरक्षित रखती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता। इनमें से कौन सी संघवाद की पारंपरिक विशेषताएं हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान तथा शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। भारतीय संदर्भ में एकल नागरिकता को सामान्यतः एकात्मक विशेषता माना जाता है। कथन ए, द्विसदनीयता संघवाद को मजबूत कर सकती है। कारण आर, द्वितीय सदन संघ की घटक इकाइयों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। संघीय व्यवस्था में द्वितीय सदन घटक इकाइयों को राष्ट्रीय विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व देकर उनकी भूमिका को मजबूत करता है। भारतीय संघवाद की कौन सी विशेषता अमेरिकी संघीय मॉडल से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है? लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, विधायी शक्तियों का विभाजन। सही उत्तर है उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। अमेरिकी सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जबकि भारतीय राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ में घटक इकाइयों की स्वायत्ता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? संघ द्वारा पुनर्तः प्रत्यायोजित शक्तियां, संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकार क्षेत्र, संघ के कार्यपालिका आदेशों पर निर्भरता, विधायी क्षमता का अभाव। सही उत्तर है संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकार क्षेत्र। संघीय स्वायत्ता का अर्थ है कि घटक इकाइयों की शक्तियां केवल केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित न होकर संविधान से प्राप्त और संविधान द्वारा संरक्षित हों। इस संयोजन में केवल वे विशेषताएं हैं जो भारतीय संघवाद में संघ को मजबूत करती हैं। एकल नागरिकता, संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां, आपातकालीन प्रावधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता। लिखित संविधान, राज्य सूची, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी राज व्यवस्था, राज्य स्वायत्ता। सही उत्तर है एकल नागरिकता, संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां, आपातकालीन प्रावधान। एकल नागरिकता, अवशिष्ट विधायी शक्तियों का संघ में निहित होना और आपातकालीन प्रावधान केंद्र को मजबूत करने वाली प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघवाद के लिए घटक इकाइयों की जनसंख्या में पूर्ण समानता आवश्यक है। संघवाद के लिए शासन की शक्तियों का संवैधानिक वितरण आवश्यक है। कौन सा सही है? केवल 1,
केवल दो। एक और दो दोनों। न तो एक न ही दो। सही उत्तर है केवल दो। संघ की घटक इकाइयों का आकार या जनसंख्या समान होना आवश्यक नहीं है, किंतु शक्तियों का संवैधानिक वितरण संघवाद का मूल सिद्धांत है। संघीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन क्यों महत्वपूर्ण है? ये न्यायालयों को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। ये सरकारी शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करता है। ये राज्य कानूनों को संघीय कानूनों से श्रेष्ठ बनाता है। ये सरकारों के बीच विवादों को समाप्त कर देता है। सही उत्तर है ये सरकारी शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करता है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों को ये सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि संघ और राज्य दोनों प्राधिकारी संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। कथन ए। संघीय व्यवस्था में उच्च सदन में सभी घटक इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है। कारण आर। घटक इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व संघवाद की अनिवार्य शर्त नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। संघीय द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व अमेरिका जैसे कुछ संघों में पाया जाता है, लेकिन ये संघवाद की सार्वभौमिक या अनिवार्य शर्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघवाद का सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है? ये सामान्य परिस्थितियों में पुनर्तः एकात्मक है। राज्य विधिक रूप से अधीनस्थ प्रशासनिक इकाइयां हैं। ये संघीय विशेषताओं को शक्तिशाली संघ के साथ संयोजित करता है। संघ और राज्यों के पास समान शक्तियां हैं। सही उत्तर है ये संघीय विशेषताओं को शक्तिशाली संघ के साथ संयोजित करता है। संविधान शक्तियों का संघीय वितरण स्थापित करता है, साथ ही अनेक क्षेत्रों में संघ को तुलनात्मक रूप से मजबूत संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। कौन सी विशेषता संघवाद को मात्र प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से अलग करती है? स्थानीय चुनाव, शक्तियों का संविधान सुनिश्चित विभाजन, अनेक प्रशासनिक इकाइयां, केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजन। सही उत्तर है शक्तियों का संविधान सुनिश्चित विभाजन। संघीय व्यवस्था में घटक सरकारों की शक्तियां स्वयं संविधान से प्राप्त होती हैं, वे केवल केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां नहीं होती। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, राज्यों का पृथक होने का अधिकार। इनमें से कौन सी संघीय विशेषताएं हैं? केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। सही उत्तर है केवल एक, दो और तीन। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। संघ से पृथक होने का संवैधानिक अधिकार संघवाद की अनिवार्य विशेषता नहीं है। कथन ए। संघवाद पूर्ण संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को सीमित करता है। कारण आर। विधायी शक्तियों का वितरण एक सर्वोच्च संविधान द्वारा किया जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। संवैधानिक संघ में विधायिकाएं संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शक्तियों का प्रयोग करती हैं। इसलिए पूर्ण संसदीय सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता के अनुरूप नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है? सरकार के दो या अधिक स्तर, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, संविधान की सर्वोच्चता। सही उत्तर है उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। उच्च सदन में घटक इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व कुछ संघीय व्यवस्थाओं में पाया जाता है,
किंतु ये संघवाद की सार्वभौमिक अनिवार्यता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संघवाद सभी शक्तियों का एक स्तर पर केंद्रीकरण, दोहरी राजव्यवस्था, सरकार के 2 संविधान मान्य स्तर, कठोर संविधान संशोधन पर पूर्ण प्रतिबंध, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान पर विधायिका की सर्वोच्चता। सही उत्तर है दोहरी राजव्यवस्था, सरकार के 2 संविधान मान्य स्तर। दोहरी राजव्यवस्था का अर्थ सरकार के 2 संविधान मान्य स्तरों से है, जो अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं। भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों को संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य अपनी सभी शक्तियां संसद से प्राप्त करते हैं। संघवाद मूल संरचना का हिस्सा है। कौन से कथन सही हैं? केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। राज्य संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उनकी सभी शक्तियां संसद से प्राप्त नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। कौन सा प्रावधान भारत की संघीय संरचना की कठोरता को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? साधारण बहुमत से सामान्य कानून, निर्दिष्ट संविधान संशोधनों का राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, राज्यपालों की नियुक्ति, एकल नागरिकता। सही उत्तर है निर्दिष्ट संविधान संशोधनों का राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कुछ निर्दिष्ट संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। कथन ए, भारतीय संघवाद संघ और राज्यों के बीच सहयोग की अनुमति देता है। कारण आर, संघवाद में दोनों स्तरों का एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रहना आवश्यक है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। संघवाद में सरकार के स्तरों का पूर्णतः पृथक रहना आवश्यक नहीं है। आधुनिक संघीय व्यवस्थाओं में विभिन्न स्तरों के बीच व्यापक समन्वय और सहयोग पाया जाता है। कौन सा संयोजन क्रमशः भारत की एक संघीय और एक एकात्मक विशेषता दर्शाता है? शक्तियों का विभाजन, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, लिखित संविधान, संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां, शक्तियों का विभाजन। सही उत्तर है शक्तियों का विभाजन, एकल नागरिकता। शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषता है, जबकि एकल नागरिकता को सामान्यतः भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की एकात्मक विशेषता माना जाता है। कौन सा कथन संघवाद के सार को सबसे सटीक रूप में व्यक्त करता है? संप्रभुता का पुनर्तः स्वतंत्र राज्यों में विभाजन, सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों की संवैधानिक साझेदारी, संप्रभु केंद्र द्वारा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, राष्ट्रीय सरकार पर क्षेत्रीय सरकारों की सर्वोच्चता। सही उत्तर है सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों की संवैधानिक साझेदारी। संघवाद का सार विभिन्न स्तरों के बीच शासन की शक्तियों के संविधान द्वारा स्थापित वितरण में निहित है, न कि केवल प्रशासनिक प्रत्यायोजन में। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।